डाल दी और कहा कि अगर मैं नहीं आ सका तो इस पते पर मेरी फ़ोटो भेज देना, परसों तक ये फ़ोटो मेरी भेज देना। ऐसे फोटोग्राफर को कह करके और पिताजी क्या हो गए, नीचे उतर करके चले गए। 3 दिन के बाद एक अप टू डेट आदमी बूटों की चरर मरर करता हुआ, प्रेस के कपड़े पहना हुआ फोटोग्राफर के स्टूडियो में आया और उसने कहा कि ये रसीद आपकी फ़ोटो स्टूडियो की है। बोले हाँ मेरे फ़ोटो स्टूडियो की। ये फ़ोटो आपने निकाला है? हाँ हमने निकाला है। ये हमारे पिता की फ़ोटो है। क्या कहा? हमारे पिता की फ़ोटो है। उस फोटोग्राफर ने पूरा पूछा आपका सर गंजा क्यों है, सारे बाल क्यों निकाल दिए आपने, क्या हो गया? बोले हमारी पिता की पर एक्सीडेंट में कल मौत हो गई। हमारे पिता की एक रास्ते से चले गए होंगे वहाँ से, उनको पहले ही इंट्यूशन आ गया होगा कि अब मेरा कोई बचना सही नहीं है, कोई गाड़ी ने टक्कर लगा दी और वहीं पे ख़त्म हो गए। एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई है। उनके जेब में ये रसीद मिली, इसके लिए उनकी फ़ोटो आपके पास से लेने के लिए हम आए हैं। तो कहा कि अच्छी सी फ़ोटो बनाकर हमारे पिता की आप दो। बोले फ़ोटो तो तैयार रखा है, उन्होंने कहा था परसों ही मुझे देना। मुझे क्या पता था कि परसों उनकी अंतिम विधि में ये फ़ोटो काम आने वाली है, ये मुझे पता नहीं था। ये फ़ोटो उनकी तैयार है। उन्होंने कहा ऐसा करो, एक दिन ज़्यादा ले लो, किंतु आज कंप्यूटर का ज़माना है, हमारे पिता की फ़ोटो ज़रा अच्छी बना के दो। क्या कहा? थोड़ी सी बड़ी बनाओ, 20 बाय 30 का आकार उसका बनाओ, 20 बाय 30 के आकार की फ़ोटो बनाओ, क्योंकि हमारे यहाँ उठावने में बहुत लोग आते हैं, हमारी इतनी क्रेडिट है, लोग बहुत सारे आएंगे, तो 20 बाय 30 की फ़ोटो बना के दो। उसने कहा भैया इसके तो 1200 रुपये लगेंगे। अरे 1200 रुपये हम दे देंगे, उसकी फ़िक्र मत करो आप, पर ज़रा फ़ोटो करीने से बनाना। एक तो उनका शर्ट एकदम बढ़िया बना देना, नीचे से ऐसी अचकन पहना देना, इम्प्रेसिव फ़ोटो बनाना, हाथ में ऐसी बढ़िया छड़ी उनके दे देना, गले में मोती की माला डाल देना और सर पे हरा साफा बांध देना। राजस्थान था वो, राजस्थान के हरा साफा सर पे बांध देना और ऐसी रुबाबदार फ़ोटो 20 बाय 30 की हमको बना के दो। उसने कहा सेठ साहब इसके तो रुपये 3000 लगेंगे। बोले 3000, एडवांस में 1000 रुपये ले लो। 1000 रुपये करारा नया कोरा नोट उसने 1000 का, तब 1000 की नोट चलती होगी, 1000 का नोट उसने दे दिया और वो चले गए। उस आदमी ने देखा एक तरफ वो 5 का नोट मेला कुचला फटा फटा सा पड़ा है और दूसरी तरफ उसी बेटे का, उसी घर के बेटे का 1000 का नया कोरा नोट उसके पास में खड़ा है। फोटोग्राफर चिंतन करने लग गया, फ़ोटो का आकार प्रकार तो मैं बदल दूंगा, पर आदमी का कैरेक्टर कौन बदलेगा? ये ऊपर का दिखावा तो बदल जाएगा, ये डेड बॉडी का तो चाहे जैसा उपयोग कर सकते हैं, उल्टा सुल्टा कर देंगे कंप्यूटर के माध्यम से, पर आदमी के हृदय का परिवर्तन कब होगा और आदमी अपने पिता का सम्मान करना कब सीखेगा, अपने पिता की पूजा कब करना सीखेगा? ऐसे फोटोग्राफर के मन में इतना बड़ा चिंतन जागृत हुआ। भाग्यवानों, आज ये वस्तु स्थिति हमारे देश में यत्र तत्र सर्वत्र है और बहुएं घर में आती है, वो कहते तुम्हारे बाबूजी मुझे एक्सेप्ट नहीं है, तुम्हारे बाबूजी मुझे सूट नहीं होते, तुम्हारी मम्मी मुझे सूट नहीं होती, इनके साथ मैं नहीं रह सकती, अलग रहते हो तो मैं आती हूँ, नहीं तो मैं अपने पियर में रहूँगी, अपना करियर करूँगी, तुम्हारे माँ बाप मुझे नहीं चाहिए। उस बेटे की भी ऐसी कैची हो जाती है। भागवानों, भूल जाते हो अभी का समय चला जाएगा, कल तुम्हारे बच्चे बड़े होने वाले हैं और तुम्हारे बच्चों से तुमको भी वही उम्मीद रहेगी कि मेरा बेटा मुझे सम्मान दे, मेरा बेटा मुझे पूछे, मेरे बेटे की तरफ से मुझे प्रेम के 2 शब्द मिलते रहे। ये अपेक्षा अगर आपके मन में है तो अभी से माता पिता की भाव पूजा करना हर एक के लिए परम कर्तव्य समझकर सबने चालू कर देनी चाहिए। माँ बाप के वाइब्रेशन सूट हो या ना हो, वे मेरे देवता है, वो पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ है, वो उनकी जाने, उनकी पूजा करना मेरा कर्तव्य है। लोग तो पत्थर को पूजते हैं, जहाँ तहाँ सिंदूर लगा दिया और किसी भी देवता का नाम दे दिया, वहाँ जाकर के पूजा करते हैं। मेरे तो जिंदा आत्मा है, ये जिंदा परमात्मा है और उनकी पूजा मेरी सबसे बड़ी पूजा है। इस प्रकार का अंतर में अपने आप के विचारों को फिल्टर करके हर एक आदमी को चाहिए अपने माँ बाप की पूजा करते हुए अपनी माँ को हर बच्चा कहे
तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे वो मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है, भोली भाली है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। दुखन लागी तेरी अखिया, दुखन लागी तेरी अखिया, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतिया। मेरी निंदिया पे अपनी नींदों को तूने वारी है। ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, भोली भाली है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। इस तरह से हर माँ को देखकर अपना बचपन याद करना चाहिए कि मेरी नाक जब गलती थी सब सारे कहते थे ये बच्चा गंदा है, और माँ ने अपनी साड़ी से बिना किसी संकोच से मेरी नाक कई बार पूछी है। मैंने कहीं भी गंदगी कर दी तो सबने कहा ए थारा छोरा नहीं घान करी जा उठने, और माँ बिना अपमान महसूस किए वहाँ चली गई और बच्चे की गंदगी साफ कर ली। बच्चे के कपड़े गंदे करने की आदत बचपन में मुझे थी, तब मैं कितना छोटा था, तब मेरी माँ ने क्या नहीं किया वो याद करो, उस समय को याद करो। बहू तो बाद में आई, जब हम बड़े बन गए तब बहू आई, और बहू कहती है कि तुम्हारी माँ का मैंने ये किया, तुम्हारी माँ का मैंने वो किया। बहू को कहा मेरी माँ ने मेरा कितना किया है, मैं तेरे लिए कुछ करता हूँ, तू मेरे लिए कुछ कर। मेरी माँ के लिए कुछ भी दूसरा भाव मत रख, ये मेरी ज़िंदगी का मेरे घर का सबसे बड़ा काम है, इसमें थकान महसूस मत कर। तू अपने बच्चे के लिए रात रात भर जागती है, और मेरी माँ के लिए 2 घंटा जागी तो उसको 10 बार गिना के दिखाती है कि तुम्हारी माँ के लिए मैंने इतनी जागरण की, 12 बजे तक मैं बैठी रही, और तेरे बच्चे के लिए सवेरे के 4 बजे कब तक तू बैठी रही, इसका कोई हिसाब तूने लगाया? वो हिसाब तो लगाती नहीं है, और मेरे माँ की सेवा का हिसाब लगाती है। अगर तेरा मेरे पर प्रेम है, अगर तुझे मैं अपेक्षित हूँ, तो मेरे माँ का अपमान मेरे घर में नहीं होना चाहिए। मेरी माँ का जो स्वभाव बनना था बन गया है, मेरी माँ को अब कोई बदल नहीं सकता, वो पक्का घड़ा हो गया है, उसमें चेंज आ नहीं सकता। किंतु
हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं और अपने घर के बड़ों को